नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के प्रेस क्लब सभागार में शुक्रवार को सेवा फाउंडेशन द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 12 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत के पास 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। हनुमान जयंती और चैत पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हनुमान कथावाचक महाराज प्रदीप भैया जी ने बताया कि आगामी 12 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत स्थित श्री मंगल धाम में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण शुरू होगा। हनुमान जयंती और चैत पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हनुमान कथावाचक महाराज प्रदीप भैया जी ने बताया कि आगामी 12 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत स्थित श्री मंगल धाम में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण शुरू होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। महाराज प्रदीप भैया जी ने बताया कि यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से क्षेत्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस प्रकल्प से देवघर क्षेत्र का पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर भी समृद्ध होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी बैजनाथ धाम में आगामी 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा 2025 उस दिन श्री मंगल धाम इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अपने झारखंड के महामहिम आदरणीय संतोष जी गंगवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी रहने वाले हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने वाली एक अभिनव संस्था है, उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम जी रहने वाले हैं और जिनके सहयोग से वह 108 फीट की श्री हनुमान जी की मूर्ति वहां बनने वाली है। आदरणीय श्री निखिल नंदा जी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देश के 8 राज्यों से और झारखंड के अधिकांश जिलों से लोग उस दिन आमंत्रित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कार की दृष्टि से निर्माण होने वाला यह श्री मंगल धाम अपने तरह का एक अनूठा आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र बनने जा रहा है। उसी निमित्त आज रांची में भी आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लगभग कितने लोग? जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाडीह गांव निवासी 39 वर्षीय सुरेश कुमार कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनका शव घर में जूते के लेस से लटका हुआ मिला। इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से लिखित शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के संबंध में मृतक के पुत्र अंकुश कुमार कुशवाहा ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले राजेश कुमार और उनकी पत्नी से उनके पिता का अक्सर विवाद होता था। कुछ दिन पूर्व उन लोगों ने मिलकर पड़ोसी के घर में बागवानी का काम किए थे। उन्होंने इसके बदले पैसे और बागवानी करने के लिए कुछ जगह देने की बात कही थी, लेकिन काम होने के बाद उन्होंने ना तो पैसा दिया और ना ही जगह दी। इसे लेकर जब भी उनके पिता बात करने जाते थे तो पड़ोसी उनके साथ मारपीट किया करते थे। गुरुवार को भी इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। तब पड़ोसी राजेश और उनकी पत्नी ने पिता की पिटाई कर दी। जिस वक्त यह घटना घटित हुई उस समय पिता घर पर अकेले ही थे। उनका पूरा परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। शुक्रवार सुबह लौटने पर उन्होंने पिता को फंदे से लटका पाया। अंकुश कुमार ने आशंका जताई है कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी और शव को लटका दिया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। फिर सुबह क्या देखे? सुबह 5 बजे हम तो मतलब फांसी लगाया हुआ था। अच्छा, रस्सी से लगाए हुए थे? रस्सी से, जूता का लेस था। जूता का रस्सी था, मतलब अच्छा। लेस होता है ना। हाँ हाँ। तो फिर लगाने कुछ कारण पता चल पाया? क्या है?
पापा क्या करते वो थे? बजल वाले लोग से लड़ाई हुआ था, लोग मारे पीटे थे हाँ बजल में जो है, हाँ। तो जो उसके अलावा कुछ नहीं पता फिर। कब मारपीट हुआ था? उससे मतलब कल दोपहर में कल दोपहर मारपीट हुआ था। हाँ। काहे हुआ था? वो पापा जाली जलौस दे रहे थे, लोग मतलब बजान का एक मामला था, वो लोग पैसा नहीं दिए काम दिलवाते, तो पापा वही जाली जलौस दिए, तो दोनों जन मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जन मिलकर मारा था। पहले हस्बैंड मारे, पापा को आपका? हाँ। कल ही मारे? हाँ चली मारे, फिर 12 बजे लगभग हस्बैंड मारे, फिर 3 बजे लगभग उनकी वाइफ मारी है। पापा को आपका? हाँ पापा तो हाथ में सूजन है, उनकी वाइफ मारी है। हाँ मतलब काम हम लोग सब पे किए थे, क्या चीज काम के थे? मतलब खेती में बगान हाँ, में? पत्थर चुने, खेती बनाए, खेती होती बोए, हाँ। उसमें पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया? कितना पैसा पा रहे थे पापा आपके? मतलब उन बजान देने के लिए बोला, पैसा नहीं। मतलब बगान खेती हाँ, देने के बोला लिए? देंगे ना, काम चलो फिर खेती देंगे बोला। हाँ। तो वही फिर खेती होती नहीं दिया, और पैसा हमारे पापा पैसा भी नहीं दिया। उसी से लेके पापा हमेशा जाली देते थे, और उन्हें हमेशा मारता था। हाँ कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम हैं, और एक मेरी बहन है, मुझसे छोटी है। बस 2 लोग? हाँ अच्छा, कहाँ रहते हैं? मिर्जा जी। थाना बुड़ाम। हाँ अब क्या लगा आप लोगों को? उन्हें मतलब तो कुछ माल के लटका दिया है, कौन लटकाया? वो नहीं बोल सकते। अच्छा, तो आप लोग थाना में शिकायत किए है? थाना वाले आए हैं, बोले उनसे हाल दर्ज हुआ है। थाना में बताया आप लोग? हाँ मतलब ये सब लड़ाई वड़ाई जो हुआ तो सब हम सब बताए थाना में? तो क्या बोले लोग? उन्होंने बोले ठीक है, रिपोर्ट आएगा उसके बाद बताएंगे बोले। वहीं जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर सामुदायिक विकास मैदान में आयोजित बासंती दुर्गा पूजा लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार यहां पूरी व्यवस्था महिलाओं द्वारा की गई, जो समाज में महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। इसमें पश्चिम बंगाल से आई राधा रानी ढाकी टीम अपनी विशेष प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस टीम में 5 महिलाएं शामिल हैं, जो पारंपरिक परिधान में धुनुची नृत्य और ढाकी के करतबों के माध्यम से माता की स्तुति करती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इधर महासप्तमी के दिन संध्या आरती के पश्चात सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, जिससे भक्तगण राम भक्ति में लीन होंगे। शनिवार को महाअष्टमी के दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महानवमी पर पूजा का समापन होगा। इस अवसर पर महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ भोजन करेंगे, जिससे एकता और भाईचारे का संदेश प्रसारित होगा। वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया हाट बाजार के दुकानदार कृषि बाजार समिति के द्वारा टेंडर के बाद ग्राउंड रेट वसूली के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। इससे परेशान अभिकर्ता ने समिति को पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। दरअसल कृषि बाजार समिति ने टेंडर के माध्यम से गम्हरिया के आदिवासी युवाओं को समिति बनाकर टेंडर अलॉट किया है, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पूरे गम्हरिया बाजार से ग्राउंड रेंट वसूली करनी है। लेकिन दुकानदार षड्यंत्र कर रेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए बाजार समिति के चयनित अभिकर्ता बुद्धदेव तंतुबाई ने बताया कि आदिवासी युवाओं ने समिति बनाकर बाजार समिति से टेंडर प्राप्त किया है, लेकिन दुकानदार रोजाना 20 रुपए की दर से ग्राउंड रेंट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुकानदारों ने 10 फीट बाय 10 फीट आवंटित दुकान से अधिक नाली और सड़कों का अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बाजार सकरा हो रहा है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। अभिकर्ता बुद्धदेव तंतुबाई ने बताया कि वर्ष 2020 में ही इन दुकानदारों का एग्रीमेंट भी समाप्त हो चुका है। बावजूद ये बिना एग्रीमेंट के मनमानी ढंग से दुकानदारी कर रहे हैं और सरकार को राजस्व देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। इस अभिकर्ता समिति और कृषि बाजार समिति को भी रोजाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेंडर मिला हुआ है, ये लोग चाह रहा हम 20 साल पहले 2 रुपया करके देता था वही देंगे, तो 20 साल पहले अभी वो सब नहीं है। अभी महंगाई सब चीज़ में महंगाई बढ़ा हुआ है, सब चीज़ में ऐसा हुआ है। तो ये लोग नहीं मार रहा हम 2 रुपये देंगे तो नहीं देंगे। एक तो ऊपर से ये लोग लेकर काम किया हुआ है पूरा। हम बैठक वालों को बोले हैं, टाइम दिए हैं, आप लोग बात कर लीजिए आपस में, हमको 20 रुपया
देने से पोसाएगा, हम भी देख रहे हैं ना इतना में लिए हुए हैं तो सब कुछ दिया हुआ ही है, सब कुछ लोग बता दिए, फिर भी बोला हम लोग जाएंगे, विरोध कर रहा मेरे ही। वहीं रांची के सरजना चौक स्थित श्री राम मंदिर में नवरात्र की महासप्तमी तिथि के अवसर पर संजीवनी सखी संस्था द्वारा मां के सप्तम रूप काल रात्रि की आरती की गई और शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस खास आयोजन में महिलाओं के समूह ने एकजुट होकर माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। संजीवनी सखी संस्था की पूनम बाला ने बताया कि पुराने समय में होली, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान लोग घर घर जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते थे और साथ में त्योहार को खुशी खुशी मनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में बच्चे इन परंपराओं को भूलकर मोबाइल के माध्यम से एसएमएस भेजते हैं और मिठाई भी व्हाट्सएप पर ही भेज देते हैं। इस बदलाव को रोकने और परंपराओं को फिर से जीवित रखने के उद्देश्य से संजीवनी सखी संस्था की महिलाएं हर त्योहार को घर से बाहर निकलकर एक साथ मनाती है और साथ ही अपने बच्चों को भी यही सीख देती है ताकि वे इन परंपराओं को बनाए रखें और उनका पालन करें। हम लोग जो है ये नारी शक्ति में हम लोग 600 महिलाएं हैं और ये हमारा संदेश जाता है सभी महिलाओं का कि पहले ज़माना में लोग होली दिवाली में सबके घर जाते थे, पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे और फिर होली मनाते थे। लेकिन अभी क्या है, व्हाट्सएप के जरिए हैप्पी होली लिखते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मिठाई भेजते हैं और वो लोग उसी में खुश होते घर में बैठ के। लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको कायम रखने के लिए संजीवनी सखी ने ये रूप अपनाया और हर महिला जो कि अभी डिप्रेशन में जा रही हैं उनको बाहर निकाला और सब मिलकर एक साथ हर त्यौहार को हम लोग मनाते हैं ताकि हमारे बच्चे भी जो आने वाले हैं या हैं अभी वो भी सीख सके कि हमारी मम्मी लोग इस तरह से त्यौहार मनाती थी। अब हम लोग व्हाट्सएप या मीडिया के जरिए हम लोग नहीं जाएंगे और हम लोग सब मिल के त्यौहार मनाएंगे। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।